जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज हम 22 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो कि कुमार गौरव सर की क्लास का एक क्विक रिवीजन रहेगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947 को फर्स्ट बार जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स थे उनको संबोधन किया था दिल्ली के मेटको हॉल में। और जो सिविल सर्विस है इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, इसलिए इसी याद में 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। और यह 2006 में पहली बार मनाया गया था। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को शांति एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेटकोफ, चार्ल्स मेटकोफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना दिल्ली आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। और हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विस कितनी थी उस समय जब संविधान बना था? तो 2 थी, आईएएस और आईपीएस। और आईएफएस को बाद में जोड़ा गया था। अखिल भारतीय सिविल सेवाएं, इन्हें जोड़ने का अधिकार किसके पास है? तो यह राज्यसभा के पास है। और जो ऑल इंडिया सिविल सर्विस है इसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन है। अगला है, हाल ही में सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल हवासल फर्स्ट RA-3 का परीक्षण किसने किया है? हवासल फर्स्ट RA-3 इस मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है। और यह सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल है, अर्थात यह सतह के पास में चलती है। और यह यूएसए और जो इससे तनाव के कारण उत्तरी कोरिया ने इसका परीक्षण किया है शक्ति संतुलन के लिए। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और वान यहाँ की मुद्रा है। ध्वनि की तीव्रता मैक्सिमम किस में होती है? सर्वाधिक तो सॉलिड जो ठोस है उसमें सर्वाधिक होती है, इसके बाद लिक्विड और इसके बाद गैसों में होती है। और ध्वनि का मापन काय में किया जाता है? तो डेसिबल में किया जाता है ध्वनि का मापन। अग्नि 5 मिसाइल अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है। और यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली। और मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया है। और यह MRIV तकनीक पर आधारित है। समर, यह वायु रक्षा प्रणाली है भारत की। और इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। वशारोद का भी हाल ही में परीक्षण किया गया है जो कि कम दूरी की भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? तो यूएसए के द्वारा वीटो किया गया है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसके 193 सदस्य देश है और 193वां अंतिम सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। अल्जीरिया प्रस्ताव लाया था यूएनओ में फिलिस्तीन को यूएनओ का सदस्य बनाने के लिए, लेकिन इसके प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है यूएसए ने। किसने वीटो किया है? तो यूएसए के द्वारा वीटो किया गया है। और जो अल्जीरिया है यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य एवं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य हैं यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद में। अगला है लल्लन टॉप, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिग्वेली थे जो कि नॉर्वे के थे। एंटोनियो गुटारेस, यह पुर्तगाल के हैं और वर्तमान में यह यूएनओ के महासचिव है। इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं कुल, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। और अभी हाल ही में इसके प्रमुख कौन बने? नवाब सलमान जी इसके प्रमुख है। और भारत से यहाँ पर कौन वर्तमान में न्यायाधीश है? तो दलवीर भंडारी जी है जो कि राजस्थान के हैं। और नागेंद्र सिंह यहाँ के प्रमुख रह चुके हैं, जो न्यायाधीश है उसमें प्रमुख रह चुके हैं नागेंद्र सिंह भारत के। इकोसोस, इसके सदस्य कितने हैं? कुल
54 सदस्य, इसे सामाजिक आर्थिक परिषद कहा जाता है। 54 कुल सदस्य जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है सदस्य देशों का। विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है और इसमें कुल 193 देश है और एक देश एक मत का इसमें सिद्धांत है, अर्थात एक देश का एक वोट होगा। इसमें शामिल महासभा में 5 सदस्य हो सकते हैं एक देश से, लेकिन उनका वोट एक ही माना जाएगा। 78वां सत्र जो महासभा का, इसके अभी अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है और ये कहाँ के? त्रिनाद और टोबैगो के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? बंगाल की खाड़ी में किया है पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन। पूर्वी लहर यह नेवी का अभ्यास है और पूर्वी तट जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा है, यहाँ पर इस अभ्यास का आयोजन हुआ है और जो हथियार है उनकी टेस्टिंग के लिए यह किया जा रहा है। समुद्र की सुरक्षा को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। हमारी तटीय रेखाएं, कितने राज्य हमारी तटीय सीमा बनाते हैं? तो हमारे जो 9 राज्य हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं कुल। सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की लगती है? तो गुजरात की सर्वाधिक तटीय सीमा है। और दूसरे स्थान पर किसका नाम आता है? तो आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा। अगर बात करें 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा कितनी हमारी 6100 किलोमीटर है जो मुख्य भूमि है उसकी। और अगर हम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों सहित देखते हैं तो कुल तटीय सीमा हमारी है 7516 किलोमीटर और सर्वाधिक सीमा गुजरात की है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। सबसे कम सीमा किसकी है? मिनिमम गोवा की है। विश्व में सर्वाधिक सीमा कौन सा देश है जो जलीय सीमा बनाता है, तटीय रेखा बनाता है? तो वो है कनाडा। लल्लन टॉप ऑपरेशन ट्राइडेंट यह नेवी के द्वारा चलाया गया था 4 दिसंबर 1971 को। 4 दिसंबर को ही नेवी दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि जो हमारी नौसेना है इसने कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया था 1971 में पाकिस्तान से युद्ध से। मिलन अभ्यास यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। मालाबार यह क्वाड देशों का संगठन है। क्वाड में मालाबार अभ्यास, जो क्वाड देश है वह मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं और इसमें कौन कौन शामिल है? भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। एकता और इक्वेरियन अभ्यास यह भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। एकता और इक्वेरियन अभ्यास। अयुत्या अभ्यास भारत थाईलैंड के मध्य और दोस्ती अभ्यास भारत और मालदीव और श्रीलंका के मध्य आयोजित हुआ है दोस्ती। अगला प्रश्न है, हाल ही में S&P वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र के टॉप 50 में शामिल किया है? S&P रिपोर्ट यह आई है अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक रीजन की रिपोर्ट बैंकों की, जिसमें टॉप 50 बैंकों में भारत की 3 बैंकों को स्थान मिला है। इंडिया की 3 बैंक इसमें शामिल है। SBI जिसे 20वां स्थान मिला है, HDFC और ICICI बैंक इन्हें स्थान मिला है। और सर्वोच्च टॉप पर कौन है भारत में? तो SBI बैंक टॉप पर है इस रिपोर्ट में, एशिया पैसिफिक रीजन रिपोर्ट में। और HDFC बैंक यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी स्थापना 1994 में होती है। लल्लन टॉप प्रश्न है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है शिवरमन समिति की अनुशंसा पर। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना होती है 1990 में। और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, अर्थात जो छोटे उद्योग है उन्हें यह लोन देने का कार्य करता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यह बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास इन तीनों के विलय से 1921 में इंपीरियल बैंक बनी थी और 1921 में इंपीरियल बैंक और 1955 में इसे राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम SBI कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। RBI नोट छापने के लिए कौन सी पद्धति अपनाता है? तो न्यूनतम आरक्षित पद्धति अपनाता है और इसमें कम से कम 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है? तो वह BH3 है। BH3 हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में अभी नया ब्लैक होल खोजा गया है जिसका नाम है BH3। BH अर्थात ब्लैक होल 3 और यह सबसे बड़ा ब्लैक होल है हमारी आकाशगंगा का। इसका द्रव्यमान कितना है? तो सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना अधिक इसका द्रव्यमान है और इसे टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। और टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो अटाकामा के मरुस्थल में स्थापित टेलीस्कोप से इसे खोजा गया है और यह 2000 प्रकाश वर्ष दूर है हमारी पृथ्वी से। पारसेक यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। पास्कल यह किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। लल्लन टॉप प्रश्न है, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर स्थित होती है?
तो जो मंगल ग्रह और बृहस्पति इनके मध्य होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, अर्थात जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है वह मंगल और बृहस्पति के मध्य होती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इन्हें इनर प्लेनेट आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है। और जो बृहस्पति और शनि है इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। और अरुण और वरुण को क्या कहा जाता है? आइस प्लेनेट कहा जाता है अरुण और वरुण को। और उल्टी दिशा में घूमने वाले कौन से ग्रह हैं? तो यूरेनस और विनस ये उल्टी दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं। सबसे छोटा ग्रह और सबसे पास में स्थित ग्रह कौन सा है? तो वह बुध है, जो सूर्य के सबसे पास में स्थित है और सबसे छोटा ग्रह है। गर्म और सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र है। 7वां प्रश्न है अगला, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है? तो वह तमिलनाडु राज्य है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है। लल्लन टॉप प्रश्न है, तमिलनाडु में जो परमाणु संयंत्र स्थित है उनके नाम क्या है? तो कूडनकुलम और कलपक्कम 2 परमाणु संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में, और यह दोनों रूस की सहायता से स्थापित हुए। तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? मुकुर्ती, मुदुमलाई और मन्नार की खाड़ी टाइगर रिजर्व स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पीक टेम्पल भी कहा जाता है, ये कहाँ पर? तंजावुर में स्थित है। इन्हें चोल साम्राज्य के राजा राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो वह इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। 2550 भगवान महावीर का जो निर्माण महोत्सव है, इसका भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया है। और कब? आज ही 21 अप्रैल को। और जो पंच महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसमें जो 5वां पंच महाव्रत है उसे किसने दिया था? तो यह महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, ब्रह्मचर्य। बचपन का इनका नाम वर्धमान था और इन्हें जिन भी कहा जाता है। और 24वें तीर्थंकर थे यह जैन के। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और इनका जामाती अर्थात इनका दामाद कौन था? जामाली था। और इन्हें मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में इन्हें मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। लल्लन टॉप प्रश्न है, जैन धर्म के 3 रत्न कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान त्रिरत्न है। और बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न है। जैन धर्म में कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में। और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दक्षिण में एकमात्र स्थित कौन सा था महाजनपद? अश्मक था, जिसकी राजधानी पोटल या पोटिल थी, गोदावरी नदी के किनारे। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में हुई थी। अगला प्रश्न है 9वां, हाल ही में रोइंग में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? रोइंग में। रोइंग अर्थात क्या होता है? तो नौकायन होता है रोइंग मतलब। तो इसमें बलराज पवार के द्वारा कोटा हासिल किया गया है। 33वां ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है? पेरिस में होने वाला है 33वां ओलंपिक। और रोइंग में बलराज पवार के द्वारा कोटा प्राप्त किया गया है। कुश्ती में किसे किसे प्राप्त हुआ है कोटा पेरिस ओलंपिक में भाग लेने का? विनेश फोगाट, अंशु मलिक और रितिका को। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू। लल्लन टॉप प्रश्न है, ओलंपिक में फर्स्ट मेडल किसने जीता था भारत के लिए? तो वह जीता था केडी जादव ने कुश्ती में। और फर्स्ट ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? 1896 ग्रीस एथेंस में हुआ था। और 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लिस्बन है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इंडियन ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो यह पीटी उषा है और इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है? तो वह केडी जादव है और इन्होंने कुश्ती में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। फर्स्ट महिला कौन है ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत के लिए? कर्णम मल्लेश्वरी है और इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में जीता था पदक भारोत्तोलन में। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह है अभिनव बिंद्रा, इन्होंने शूटिंग में जीता था। और दूसरे कौन है? तो नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने भाला फेंक में जीता है गोल्ड मेडल 2020 टोक्यो ओलंपिक में। और किस 7 अगस्त के दिन, इसलिए राष्ट्रीय भाला दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात जी को नियुक्त किया गया है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पद पर। 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था
उसके बाद देश में आतंकवाद विरोधी गतिविधियां बढ़ चुकी थी, तो इसके विरोध के लिए एनएसजी की स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके प्रमुख नलिन प्रभात जी को नियुक्त किया गया है। नेवी के प्रमुख किसे बनाया जाएगा, अभी हाल ही में कल घोषणा हुई है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी अगले नेवी के प्रमुख बनेंगे। लल्लन टॉप प्रश्न है, आईपीएस नीना सिंह यह सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला हैं। संजय नायर जी अभी हाल ही में यह एसोचैम के प्रमुख बने। अनिश शाह यह फिक्की इंडिया के प्रमुख बने। इंद्रमणि पांडे जी यह अभी हाल ही में बी मिस्टेक के प्रमुख नियुक्त हुए। यह गौरव सर के द्वारा मेधांश सीरीज चलाई जा रही है, जिसका यह एपिसोड 1 है। मेधांश गौरव कुमार सर के जो रसगुल्ला है उसका नाम है, तो इनके नाम पर एक सीरीज चलाई जा रही है जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह 100 सीरीज होगी इसकी, जो मेधांश सीरीज है इसकी कुल 100 सीरीज होगी, जो सभी परीक्षाओं में आपके लिए रामबाण होगी। तो इसको रिवीजन करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, सीडी देशमुख बने थे भारतीय गवर्नर। जबकि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी है। आरबीआई का एक्ट कौन सा है, 1934 का एक्ट था और स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को होती है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई और के ये विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन सी को स्कार्बिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, टेकोफेरॉल कहा जाता है जिसकी कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन के को फिलोक्विनिन कहा जाता है और विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है। गांधी यूरिन पैक्ट कब हुआ था, तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन रोककर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है, मिशिगन झील के किनारे स्थित है शिकागो। महान झीलें जो कि ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है इन्हें, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ह्यूरॉन और ओंटारियो। जो शू नहर है ये किन 2 झीलों को जोड़ती है, तो यह सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। सुपीरियर झील यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की और यह यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है झील है और यूएसए और कनाडा की सीमा को 48 डिग्री अक्षांश रेखा निर्धारित करती है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, 72 के अनुत्तर। और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 168 के तहत क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन मृत्युदंड और मार्शल दंड केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। जनगणना का प्रारंभ दशकीय आधार पर कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में दशकीय आधार पर। लेकिन सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। कांकोरी ट्रेन डकैती यह कब होती है, यह 9 अगस्त 1925 को होती है। कांकोरी ट्रेन डकैती या कांकोरी ट्रेन एक्शन। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी, तो पहली भारतीय महिला है सरोजनी नायडू जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और यह 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी। पहली महिला कौन थी, तो यह एनी बेसेंट थी और 1917 में इन्हें अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने कांग्रेस की। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, मनीला फिलीपींस में। और एशिया और इसमें जो नॉन एशिया है अर्थात जो एशिया के बाहर के भी देश इसमें शामिल है। रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी और यह रेबडो वायरस के कारण होता है और इससे हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है अर्थात पानी से डर लगता है। फर्स्ट टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी और यह चेचक का टीका था। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे हमारे, तो सी चंद्रमौली जी जनगणना आयुक्त थे और इसकी थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। माजुली द्वीप कहाँ पर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी, लोहित, तीस्ता, कामेंग और धनश्री। जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो यह मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था और 42वें संविधान संशोधन 1976 में से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और शिक्षा भी वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जनगणना किसका विषय है, तो यह केंद्र सूची का है। जनसंख्या समवर्ती सूची का है, जनगणना केंद्रीय सूची का है। दूध से दही बनाने के लिए कौन से जीवाणु का प्रयोग होता है, लैक्टोबैसिलस का। कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, तो यह 1951 से 1956 के मध्य चला था। हेरोडोमल मॉडल पर आधारित था यह। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में
3 स्टील प्लांटों की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट यह पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से। भिलाई की छत्तीसगढ़ में हुई है रूस की सहायता से स्थापना। और दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है यह महालोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1956 से 1961 के मध्य चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में रूस की सहायता से चौथे स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की है और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। ओजोन छिद्र, इसकी खोज फोरमैन के द्वारा की गई थी। डाप्सन इसकी इकाई है ओजोन को मापने की। समताप मंडल में यह पाई जाती है और यह अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिससे स्किन कैंसर होता है। रिकेट्स रोग, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। और ओस्टियोमलेशिया, जो ओस्टियोमलेशिया रोग है यह वयस्कों में होता है और रिकेट्स रोग बच्चों में होता है और यह विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है। 10वीं अनुसूची इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया और यह दल बदल से संबंधित है। रोनाल्ड रास रोग का उपचार में योगदान रहा है रोनाल्ड रास का, तो जो मलेरिया है इसके उपचार में इनका योगदान रहा है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और प्रोटोजोआ के कारण होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी प्रमुख नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी है इनकी ऑटोबायोग्राफी है अ पैशन ऑफ डांस, और भरतनाट्यम में उसकी भी नृत्यांगना है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और खाने का सोडा, खाने का सोडा इसे क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसका सूत्र है NaHCO3। तो ये हमने मेधांश सीरीज भी देखी और करंट अफेयर्स का रिवीजन भी देखा है। और अगर आपको रिवीजन की दृष्टि से वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, तो यह इंडोनेशिया का था। देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त करने की घोषणा की है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल किसे निर्यात की है, फिलीपींस को। LGBT+Q समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में, राजीव गोबा जी की अध्यक्षता में समिति गठित की है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, अबू धाबी में UAE में। GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी दलवा मूर्ति धातु शिल्प कहाँ की है, वाराणसी उत्तर प्रदेश की है। स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार किसे दिया है स्काई ट्रैक्स ने, तो यह GMR हैदराबाद हवाई अड्डे को मिला है। चर्चा मेरे संस्मरण जस्ट ए मर्सई का संबंध किससे है, तो यह D सुब्बा राव की पुस्तक है, जो पूर्व गवर्नर रह चुके RBI के। जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है, उज्बेकिस्तान में। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन हुआ है। जय हिंद, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।